सगे भाइयों ने और पिता ने ही अपने मृतक बेटे के साथ बेईमानी कर दी, तो इस दुनिया में फिर मृतक के साथ न्याय कौन करेगा। बड़ी गजब बात है। एक पिता का दिल नहीं पसीजा, उसने अपने मृतक बेटे के साथ धोखाधड़ी कर दी। मृतक बेटे को कागजों में जिंदा बनाकर उसका मकान, दुकान, फ्लैट, सोना चांदी और बोलेरो के साथ बाइक, सभी फर्जी कागजात बनाकर छीन। 2012 से एक पत्नी लगातार इन लोगों के खिलाफ शिकायत कर रही है। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर इनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। माइकॉन फेंसिंग इंडिया लेकर आए हैं आपके शहर सागर में चैनलिंग जाली, कटीले तार, सीमेंट एवं लोहा फेंसिंग पोल्स, केजीआई तार्स, बाइंडिंग वायर, स्पोर्ट्स पोल्स, लोहे के गेट आदि। तो आज ही संपर्क करें FCI वेयर हाउस के बाजू में रिछावर रोड, सागर, मध्य प्रदेश। मामला मध्य प्रदेश के सागर के मकरोनिया से जुड़ा है। JSP ऑफिस में खड़ी यह रश्मि सोनी है जो दिल्ली नोएडा में टीचर है। इसके ससुर माता दीन सोनी जो मकरोनिया के रहने वाले हैं, साथ में जेठ दिनेश सोनी और देवर महेश सोनी पर अपने मृतक पति की सारी जायदाद हड़पने के आरोप लगाए, जिस पर अब तीनों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। रश्मि सोनी की शादी 2005 में मकरोनिया के रहने वाले योगेश सोनी के साथ हुई थी। यह तीनों यानी ससुर दोनों भाई योगेश और रश्मि को परेशान करते थे। योगेश कमाने वाला शख्स था। योगेश ने अपनी पत्नी के पिता से दिए रुपए को लेकर एक दुकान, फ्लैट और एक मकान के साथ बोलेरो गाड़ी खरीदी थी। दोनों से एक बेटा था जिसका नाम बॉबी है। 2012 में जब योगेश सोनी की ट्रेन हादसे में मौत हुई, तब मृतक के पिता माता दीन सोनी, जेठ दिनेश सोनी, बड़े भाई दिनेश सोनी और देवर महेश सोनी ने बॉबी को किडनैप कर रश्मि से कुछ कागजातों पर साइन करा लिए। रश्मि और योगेश का इकलौता बेटा बॉबी था। इस वजह से 2012 में रश्मि ने सभी कागजों पर साइन कर दिए। फिर इन तीनों आरोपियों ने कूट रचित कागज तैयार कर मृतक योगेश की सारी संपत्ति हथिया ली। क्या समस्या लेके आई? मेरी समस्या ये कि 2012 में मेरी शादी 2005 में यहाँ हुई थी सागर में। मिस्टर योगेश सोनी थे, उनका परिवार यहाँ रहता है। मिस्टर दिनेश सोनी जेठ है मेरे, और जेठ थे उस समय, और मिस्टर महेश सोनी जो है उनका छोटा भाई है। योगेश सोनी बीच के थे। 2012 में उनकी एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई, तो मेरे बच्चे को इन्होंने किडनैप कर लिया और 13 के दिन ही मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया। मैंने कहा मेरा बच्चा मुझसे मिलने दीजिए, तो मिलने नहीं दिया। उसका किडनैप करके उसको बोला कि जब तक आप सारी प्रॉपर्टी पे साइन नहीं करेंगी। मेरा फ्लैट मेरे नाम था। मेरा एक पूरा प्लॉट जिसमें पूरा घर 2 मंजिल का बना हुआ था वो मेरे नाम था। बोलेरो थी, गाड़ी थी, दुकान थी। दुकान में तिजोरी में बहुत सारा सोना चांदी था। सब इन्होंने, क्योंकि मैं पढ़ाई करने बाहर गई हुई थी, मैं B.Ed का कोर्स कर रही थी सिकंदराबाद से, जिसका पैसा भी मेरे पति ने ही दिया था। तो जब अब पता चला कि आकस्मिक मृत्यु हो गई है, तो मैं यहाँ आई, तो मेरे बच्चे को मुझसे मिलने नहीं दिया। बोले जब तक तुम सारी प्रॉपर्टी पे साइन नहीं करोगे तुम्हें अपने बच्चे से मिलने नहीं देंगे। और मुझे उसी दिन 13 के दिन मुझे लेके गए, कोर्ट लेके गए और एक पेपर पे साइन करवाया, जिसमें क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था मुझे कुछ नहीं पता। और जब जैसे साइन किया वैसे मेरे बच्चे को उन्होंने दे दिया मुझे, और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मुझे रुकने भी नहीं दिया। मैंने कहा मैं 13 दिन यहाँ रुकूँगी, मुझको रुकना है। मुझे रुकने भी नहीं दिया। मैं अपने माँ बाप के साथ आई थी, वो साक्षी हैं, वो वहाँ हैं। मेरा भाई भी आया था, लेकिन उन्होंने रुकने नहीं दिया और मुझे यहाँ से भगा दिया। फिर उस समय मैंने कहा कि मुझे अपने बच्चे की पढ़ाई करनी है, पालन पोषण करना, मैं कैसे करूँगी। तो उन्होंने 1 रुपया भी नहीं दिया। मैंने फ़ोन किया दिनेश को, तो उन्होंने फ़ोन पे बोला हम तुम्हें कुछ पैसे नहीं दे सकते, हम कुछ भी नहीं देंगे तुम्हें। और उसके बाद में मुझे धमकी दी गई कि जब मैं दिनेश से बात की तो मेरे को धमकी दी गई, कहा गया कि अगर तुमने कुछ किया तो तुम्हारे बच्चे को हम जान से मार डालेंगे। तो यही रीज़न था कि मैं 12 साल से कुछ नहीं बोल पाई। आज मेरा बच्चा 17 साल का हो गया है, लेकिन मुझे अपने बच्चे के लिए न्याय चाहिए। मेरे बच्चे का हक बनता था, मुझे अपने बच्चे के लिए न्याय चाहिए ताकि उनको सज़ा मिले, जिन्होंने मेरे पति की एक्सीडेंट के बाद मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मेरे बच्चे का सारा हक छीन लिया। कौन थे वो लोग? वो योगेश जो मेरे पति थे, उनके बड़े भाई थे, छोटा भाई महेश वो थे, उनकी पत्नी कल्पना सोनी वो थी। उन सब ने मिलके मुझे यहाँ से बेदखल कर दिया, हर चीज़ से बेदखल कर दिया, और मुझे किसी भी उसमें किसी चीज़ में बोलने नहीं दिया, करने नहीं दिया, मुझे शामिल नहीं होने दिया। अब आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहती हूँ कि न्याय मिले और मेरे बच्चे का जो हक है वो मिले और उनको सज़ा मिले, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ ही नहीं
अपनी कल्पना जो सोनी है, जो मेरी जेठानी थी, जो जेठानी है, उन्होंने अपने सगे भाई के साथ भी यही काम किया, उनकी भी सारी प्रॉपर्टी लूट ली, सबके साथ ही कई लोगों के साथ करते जा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे जो आपराधिक जो प्रवृत्ति के लोग हैं, स्वभाव के लोग हैं, उनको ज़रूर उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं पिछले साल आई थी यहाँ पे, मैं सर के पास अपनी शिकायत दर्ज करके गई थी, और मैं नोएडा रहती हूँ, वहीं पे जॉब करती हूँ, टीचर हूँ, और वहीं से मैं अपने बच्चे का जो भी पढ़ाई वढ़ाई का खर्चा सब देख रही हूँ। और मैं 3-4 बार आ चुकी हूँ, उस पर काम चल रहा है, लेकिन अभी पूरी तरीके से कार्रवाई नहीं हो पाई है। तो मैं चाह रही हूँ कि पुलिस उस पर ध्यान दे और उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे। अभी आपने ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन दिया? सर ने बोला है कि नहीं, आपका काम हो जाएगा। सर ने बोला कि अभी आप जाइए, इस कॉपी को लेके जाइए, और मैं वहाँ पे फ़ोन करता हूँ, वो ज़रूर ही आपका काम आगे जो भी अटक रहा है, जिस भी वजह से काम अटक रहा है, वो अड़चन नहीं आएगी, वो आपका काम पूरा हो जाएगा। शादी कहाँ हुई थी आप? शादी मेरी सागर में हुई थी। मैं मिर्जा मकरौनिया नेहा नगर में मैं रहती थी। क्या नाम है? रश्मि सोनी। योगेश की पत्नी यानी मृतक योगेश की पत्नी इन दोनों दिल्ली के नोएडा में है और टीचर है। उसने बीते दिन सागर आकर एसपी यानी पुलिस कप्तान से इन तीनों के खिलाफ शिकायत की। आज तीनों पर मामला दर्ज कर लिया गया। बताओ, एक मृतक बेटे के साथ बाप धोखाधड़ी कर रहा है, उसका बड़ा भाई धोखाधड़ी कर रहा है, उसका छोटा भाई ठगी कर रहा है, मृतक को जिंदा कर उसकी सारी संपत्ति हथिया ली। तीनों के खिलाफ मकरोनिया थाने में मामला दर्ज कर लिया गया। बताओ रे, क्या घोर कलयुग है। सगे भाई हैं, लेकिन सोना चांदी, गाड़ी घोड़ा, फ्लैट, मकान भाई भाई को दूर कर रहे हैं। अब तो पिता भी लालची हो गए। इस पिता ने वो घोर पाप किया है जिसकी कोई माफी नहीं। इसने अपने मृतक बेटे के साथ इंसाफ नहीं किया, उसकी संपत्ति हड़प। गजब बात है, गजब बात है। राहुल सिंह हिलगन के साथ जितेंद्र श्रीवास, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। माइकॉन फेंसिंग इंडिया लेकर आए हैं आपके शहर सागर में चैनलिंग जाली, कटीले तार, सीमेंट एवं लोहा फेंसिंग पोल्स, केजीआई तार्स, बाइंडिंग वायर, स्पोर्ट्स पोल्स, लोहे के गेट आदि। तो आज ही संपर्क करें FCI वेयर हाउस के बाजू में, रिछावर रोड, सागर, मध्य प्रदेश।